नमस्कार। स्वागत है आपका पुष्पा हिंदी ट्यूटोरियल्स में। बेटा आज जो हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। देखो बेटा, जो भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। और जब हम उन वर्णों को जोड़ देते हैं तो वर्णों को जोड़ने के बाद बनता है शब्द या पद। लेकिन जब हम उन्हें वाक्य के साथ जोड़ देते हैं, सार्थक शब्दों को एक एक करके व्यवस्थित रूप से जोड़ देते हैं, वो होता है वाक्य। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये सीबीएसई बोर्ड क्लासेस में, यूपी बोर्ड में, सभी क्लासेस के लिए और सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो वाक्य कहते किसे हैं? क्वेश्चन बने कि वाक्य क्या होता है? तो बेटा सार्थक शब्दों का, यानी जिनका अर्थ बन रहा हो, शब्दों का या पदों का सही अर्थ बन रहा हो, वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे कहते हैं वाक्य। सार्थक शब्दों का या सार्थक पदों का व्यवस्थित समूह जो क्रमशः लिखे गए हो, जिससे वाक्य सही बने, उसे कहते हैं, जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे कहते हैं वाक्य। ठीक है, अब वाक्य पे क्या है? अब वाक्य के होते हैं दो अंग, एक होगा उद्देश्य और एक होगा विधेय। इसमें क्या है? एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है बेटा, अब उद्देश्य और विधेय, पहला है, हम पढ़ेंगे उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए या कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य। बेटा जो काम मैं कर रही हूँ, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, कौन पढ़ा रही? मैं। तो मैं कौन हूँ? उद्देश्य। और काम क्या कर रही हूँ? वो विधेय आएगा। तो उद्देश्य है कि राधा चित्र बनाती है। अब कौन बना रही है चित्र? जो काम व्यक्ति कर रहा है, जो काम को करने वाला है, यानी ये जो है राधा चित्र बनाते, तो राधा हुई उद्देश्य। यहाँ पर देखो, चित्र बनाती है, राधा हुई उद्देश्य, और रमा खाना पकाती है। इसमें रमा जो है ये भी उद्देश्य है, क्योंकि काम को करने वाला है, ये करता है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? उद्देश्य। जो काम को कर रहा है वो है उद्देश्य। और विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राधा हुई उद्देश्य और चित्र बनाती है। मैंने राधा को दोबारा क्यों लिया? ताकि आपको समझ आए कि राधा चित्र बनाती है, तो राधा तो ये उद्देश्य, और चित्र बनाती है ये है विधेय, क्या काम कर रही है। ठीक है बेटा, ऐसे ही रमा, पहले भी मैंने रमा खाना पकाती है, फिर मैंने दोबारा लिखा विधेय में भी, ताकि आपको रमा जो है ना उसका पता चले कि क्या कर रही है? खाना पकाती है। यह है विधेय। साधारण शब्दों में मैं जो हूं, मैं उद्देश्य हूं, और मैं जो काम कर रही हूं वो विधेय है। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए फिर वो विधेय होता है। इसी तरह से बेटा वाक्य के भेद। अब रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब देखो, सरल से सीधा पता चल रहा है कि भाई उसमें एक ही कर्ता होना चाहिए और एक ही क्रिया होनी चाहिए, या एक ही कर्ता एक ही कर्म। अब देखो, इसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण, इसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ न कुछ सभी का योग होता है ना? कर्ता, क्रिया, क्रिया, क्रिया विशेषण,
इसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। क्या होता है इसमें? एक ही कर्ता हो। सरल वाक्य है ना, सिंपल सेंटेंस। तो साधारण वाक्य में क्या, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। जैसे मोहन पढ़ रहा है, एक कर्ता है और एक ही क्रिया है। इसी तरह से मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये एक कर्ता है, कर्म है और एक क्रिया है। ठीक है बेटा, सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, क्रिया विशेषण ये सभी हो सकते हैं, सभी का योग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, किसी वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है, और दूसरे वाक्य में क्या है, कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी। ठीक है बेटा, अब आगे चलेंगे हम संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या आएगा, इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य उनका भी अपना मीनिंग होता है, वे भी अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं? समुच्चय बोधक से, अव्यय के द्वारा जोड़े हुए होते हैं। बेटा, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य, स्वतंत्र वाक्य का मतलब उनका अर्थ भी है, अपने आप में पूर्ण है, लेकिन जब वे समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे इसलिए, पर, और, अथवा। जैसे आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जा रहा हूं। आज परीक्षा है, ये भी पूरा वाक्य है, विद्यालय जा रहा हूं ये भी पूरा वाक्य है। तो इसमें हमने दो समुच्चय बोधक जोड़े, दो पूर्ण वाक्य जोड़ लिए, तो ये बना इसलिए, ये इसमें आया अव्यय। ठीक है बेटा, समुच्चय बोधक अव्यय। इसी तरह से क्या है, पर, मैं आज दिल्ली जाता पर मेरे मामा जी आने वाले हैं, इसमें पर लग गया, परंतु लग गया। ठीक है, और मैं विद्यालय जा रहा हूं और मेरे पिताजी घर आ रहे हैं, तो क्या है, और लगा दिया। तो स्वतंत्र वाक्य हैं, उनको हमने बेटा क्या किया है, हमने समुच्चय बोधक के द्वारा उनको एक जगह जोड़ दिया, और उसमें और, अथवा, किंतु, परंतु ये सब लगा दिया जाता है जो भी, तो उसी के आधार पर जो वाक्य बनते हुए होते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब चलेंगे हम मिश्र वाक्य में। अब हमने सरल वाक्य पढ़ा, अब हमने संयुक्त वाक्य पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य, एक, दो, तीन से अधिक उपवाक्य व्याधिकरण अव्यय, व्याधिकरण अव्यय के द्वारा प्रधान उपवाक्य के साथ जुड़े होते। कई वाक्य एक साथ है, एक उनमें कौन होगा, प्रधान उपवाक्य, उसके साथ जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। बेटा, एक, दो या दो से अधिक जो वाक्य है, उपवाक्य है, जो एक प्रधान उपवाक्य के साथ उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं, उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। जैसे जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो सो, जो तुमने देखा सो तुमने किया। ठीक है, जैसा तुमने किया था वैसा तुम्हें फल मिल गया। ठीक है, जो वह, जो व्यक्ति जा रहा है वह, उसका जैसा जो वह, इसके साथ इसी तरह का वाक्य बना देते हैं। तो मेरे बच्चों, जो वाक्य है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनके सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो होता है उसे कहते हैं वाक्य। जो सार्थक शब्दों का या पदों का जो समूह होता है उसे कहते हैं वाक्य। अब वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य, मैं अगर कोई काम कर रही हूँ, मैं हूं जो मैं काम कर रही हूँ, वो मेरा विधेय है। ठीक है, इसके बाद क्या है बेटा, वाक्य के तीन भेद होते हैं, एक होता है सरल, एक होता है संयुक्त और एक होता है मिश्रित। जो सरल वाक्य है इसमें कर्ता, कर्म, क्रिया विशेषण, क्रिया सब होते हैं, लेकिन
सीधा कहा जाए कि एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, इसीलिए सिंपल सेंटेंस होता है, सरल वाक्य होता है। दूसरे वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। दोनों सेंटेंस, दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं, लेकिन उनके बीच में और लगा देते हैं, अथवा लगा देते हैं, इसलिए लगा देते हैं, परंतु लगा देते हैं, तो बेटा वो बन जाता है संयुक्त वाक्य। इसके बाद है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य होते हैं और प्रधान उपवाक्य के साथ जुड़े होते हैं, जुड़ने के बाद जो वाक्य बनता है उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो बेटा मेरे विचार से आज आपको ये क्लास समझ आई होगी। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।